45220000। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर इस शो को लाइव आप देख सकते हैं और अपने क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है अमित सेठ। अमित, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले क्विकली एक रिकैप लेकर आते हैं। क्रूड की बढ़ती कीमतें और बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी के दिन दबाव साफ देखने को मिला। सिलसिले निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। खासतौर से निफ्टी बैंक पर करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि राहत की बात यह रही कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में हल्की बैंक देखने को मिली। क्या रहा एक्शन आज के मार्केट में, पहले लेते हैं क्विक रिकैप आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए। अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी के दिन मार्केट में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। आरबीआई की तरफ से ईसीएल नॉर्म्स में बदलाव के चलते निफ्टी बैंक यहां पर खास असर रहा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर अभी भी आपको कंपैरेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि निफ्टी के गेनर्स कौन से रहे, कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो आप नेस्ले देखेंगे, कोल इंडिया नतीजों के बाद रिएक्शन, अदानी एंटरप्राइजेस लगातार बड़ा मूव, और क्योंकि क्रूड में तेजी आ रही है तो ओएनजीसी में भी आप अच्छा सर्च देख रहे हैं। बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की, तो अगेन मारुति नतीजों का इंपैक्ट है। इंटरग्लोब एविएशन खबरों के बीच एचसीएल टेक और एक्सिस बैंक यहां पर भी आपको कट नजर आया। अब दिखाता हूं आपको पूरे मार्केट की तस्वीर, यानी आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया विक्स में उतार चढ़ाव, लेकिन अभी भी थोड़ी सी नरमी 18 के आसपास चल रहा है। बाकी ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स और पीएसयू बैंक यहां पर गिरावट देखने को मिली। डिफेंस स्पेस है, कैपिटल मार्केट एज अ थीम हम लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एनर्जी की बास्केट में तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी मिक्स्ड सेक्शन नजर आया। ओके, तो ये रहा पूरा मार्केट का अपडेट, क्या एक्शन रहा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। अमित, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या राय रहेगी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले सेशन के लिए। जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम, डेफिनेटली थोड़ी सी मार्केट में हम प्रेशर देख रहे हैं बिकॉज क्रूड ऑलमोस्ट 111 हो गया है। यूएसडी आईएनआर में भी वीकनेस है, तो ओवरऑल उसी का प्रेशर हम आज के डेट में मार्केट में देख रहे थे। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी अगर हम बेसिकली देखें तो दो लेवल्स के बीच में ट्रैप्ड है। ऊपर में हमारा 50 डेमा रेजिस्टेंस आता है लगभग 24,200 के आसपास, और नीचे में हमारा सपोर्ट 20 डेमा का आता है 23,960 के आसपास। तो इस दायरे में हम घूम रहे हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी पे थोड़ा प्रेशर बना रहा है। अगर 23,960 कल के सत्र में अगर टूटता है तो एक कंडीशनल सेल बनता है फॉर टारगेट्स ऑफ 23,900 एंड 23,880। तो रणनीति यही है कि कल के सत्र में मॉर्निंग में हमें वेट करना है। अगर 23,960 टूटे तो एक 30-40 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट जा सकते हैं। टारगेट्स हमारे 23,900 23,880 तक के रहेंगे। अगर रही बात बैंक निफ्टी की, दिस इज द वीकर ऑफ द टू इंडिसेस। यहाँ पे जो पुल बैक आया था उसने 200 डेमा पे होल्ड किया, और यहाँ पे सारे क्रूशियल लेवल्स जो मूविंग एवरेजेस लेवल सपोर्ट थे वो टूट गए हैं। लगभग 55,670 पे लास्ट मूविंग एवरेज सपोर्ट था 20 डेमा का, मार्केट ने आज वो भी ब्रेक किया। 55,400 की यहाँ क्लोजिंग आई है। तो जब तक हम 55,700 के ऊपर ना निकले तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस है। मुझे लगता है कल के सत्र में अगर कोई ओवरनाइट पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो आई थिंक 55,000 तक के लेवल्स यहाँ पॉसिबल है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जी देखिए, आज कैपिटल मार्केट्स में स्टॉक्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, उसमें चाहे बीएससी ले लें, एमसीएक्स ले लें। तो यहाँ से मैं बीएससी चूज करना चाहूंगा। बीएससी में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। 52 वीक हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक पुल बैक इसने जनरेट किया 10 डेमा से। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो इसे लेना है फॉर अ टारगेट ऑफ 3700। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 3590 का। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, ये ट्रेडिंग पोजीशंस बताई गई हैं। चलिए बात करते हैं व्यूअर से। लक्ष्य गुप्ता पहले व्यूअर दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। लक्ष्य, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरा सवाल है दिवानी इंटरनेशनल पे है। 339 शेयर्स है, 130 का एवरेज प्राइस है, और एक लेटेंट व्यू है 20 शेयर्स है 5.2 की रेट पे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। क्या करना चाहिए इनको दिव्यानी इंटरनेशनल में? जी, अगर हम दिव्यानी इंटरनेशनल की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है। रिसेंटली एक पुल बैक जरूर आया, लेकिन वो ऑलमोस्ट 50 डेमा पे हॉल्ट है। तो जब तक ये स्टॉक कन्विंसिंगली 125 के ऊपर नहीं निकले, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस है और थोड़ा सा स्टॉक 50 डेमा को नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो सलाह ये है कि एक बार आप इसे होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस 108 रुपए का स्ट्रिक्ट लगा के रखिएगा।
ओके, और लेटेंट व्यू पर क्या राय रहेगी? एक और स्टॉक है इनके पास? जी, लेटेंट व्यू का स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पे एक अच्छी खासी हमने रिसेंटली बिकवाली देखी और उसके बाद जो पुल बैक आया उसने भी 50 डेमा पे होल्ड किया, तो स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है। 10 और 20 डेमा भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है, तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी उछाल है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। नितिन वर्मा हमारे साथ है मध्य प्रदेश से। नितिन नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास में टीसीएस के शेयर है, लगभग 6 महीने से होल्ड किए हैं। मेरी बाइंग काफी। ओके, आपकी किस लेवल की बाइंग है और होराइजन आपका क्या है नितिन? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, हो गई है। इनका सवाल ले लेते हैं। और सवाल इनका टीसीएस पे जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की उसके मुताबिक 3300 के आसपास की इनकी बाइंग है और 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो लॉसेस तो हैं ठीक ठाक, क्योंकि 900 रुपए नीचे ऑलमोस्ट इनके भाव से। क्या सलाह इनके लिए अब? जी देखिए, अच्छे खासे लॉसेस हैं इनके और कोई स्टॉप लॉस इन्होंने नहीं लगाया, तो फिर ये स्थिति देखनी पड़ी है जहां में 800 से लेकर 900 रुपए का प्रति शेयर नुकसान है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर वीक ही है। क्रूशियल लेवल्स टीसीएस में टूटे थे रिसेंटली, जो कि लगभग 2800 के आसपास थे। उसके बाद हमने कंटिन्यूअस गिरावट देखी है यहाँ पे। थोड़ा सा पुलबैक जरूर आया था टूवर्ड्स 2600 पिछले हफ्ते तक, लेकिन वो भी कोलैप्स हो गया। वापस स्टॉक 2444 पे है। 2350 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मेरी सलाह यही है कि आप अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि 800-900 रुपए लॉस है, स्ट्रक्चर वीक है, कोई भी उछाल है जहां पे लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अब मोहित से। अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए राजस्थान से। मोहित नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली आई हैव होल्ड Praj Industries 5,000 shares at the rate 422 rupees. I want to know hold at this rate or average more shares or what should I do? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। एवरेज तो आप प्राज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं ना, और आपका बाइंग 442 का है, करेक्ट? यस मैम। तो फिर तो आपके भाव से इतना नीचे तो नहीं है कि जिसके लिए एवरेजिंग आपको करनी पड़े। 26-27 रुपए ही नीचे, जो कि नॉर्मल प्राइस मूवमेंट है जब आप कोई पोजीशन खरीदते हैं, होल्ड करते हैं। बट स्टिल पूछ लेते हैं क्या राय रहेगी अमित के। अमित, प्राज इंडस्ट्रीज 422 की बाइंग है। जी देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज अब होल्ड करने की सलाह है, बिकॉज अगर हम चार्ट्स देखें तो चार्ट ने एक राउंडिंग बॉटम एक कंसोलिडेशन किया रिसेंटली। नीचे 275 से लेके ऊपर 375 तक का ये कंसोलिडेशन था। उसके बाद स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर आया और 200 डेमा भी रिगेन किया है। तो अब फिलहाल तो स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। डेफिनेटली ऊपर में ओवरहेड रेजिस्टेंसेस काफी हैं। अपवर्ड राइड इतना स्मूथ नहीं रहेगा, हर लेवल्स में बिकवाली आ सकती है, क्योंकि जो लोग फंसे हैं और निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी एक बार बेस बना है और 200 डेमा वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस हुआ है, तो सलाह ये है कि 380 के स्टॉप लॉस के साथ अब इसे होल्ड करें। ओके, तो होल्ड कीजिए 380 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऋषि रंजन है हमारे साथ अब जमशेदपुर से। ऋषि नमस्कार, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? जी नमस्कार, मेरे पास वेदांता का 1000 शेयर है और उसका एवरेज कॉस्ट है 265। और मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको क्या डीमर्जर के पहले प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या इसको में बने रहना चाहिए? टाइम का मेरे पास कोई ऐसा इशू नहीं है। आई एम अ वेरी लॉन्ग इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस, काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर आप हैं ऑलरेडी। वेदांता क्वांटिटी भी ठीक है, 1000 शेयर्स 265 के बाइंग है, 450 रुपए का फायदा आपको ऑलरेडी हो रहा है। अब सवाल ये है कि डीमर्जर से पहले बेच दें या होल्ड रखें। इनफैक्ट जो रिकॉर्ड डेट है डीमर्जर की वो 1 मई है। 5 सेपरेट एंटिटीज में वेदांता की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, यानी माइनिंग मेटल बिजनेस सब अलग कर रही है कंपनी, और अलग अलग रेशियो भी है। क्या सलाह रहेगी आपकी अमित इनके लिए? अच्छा मुनाफा है, बेच दें या होल्ड रखें डीमर्जर के बाद? तो क्योंकि 5 कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे इनके पास। जी, डिमर्जर के बाद क्या होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए कहना, लेकिन अगर वेदांता का चार्ट हम इंडिविजुअली देखें तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर देख के। बट एट द सेम टाइम हमने अपना प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना है। स्टॉक में कंटिन्यूस हाई लोज बन रहे हैं और इनका जो होल्डिंग नजरिया वो देख के लग रहा है कि काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो सलाह ये है कि आप 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके,
बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए प्रणव अहमदाबाद से। प्रणव नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मेरे पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है और मेरी बाइंग है 560 की और क्वांटिटी है 300 और मेरा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म व्यू पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 564 की बाइंग, फिलहाल भाव के आसपास ही। अमित, क्या करना चाहिए? जी देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक रेंज बाउंड स्टॉक है, पिछले 1.5 साल से कंसोलिडेशन में है, एक बॉक्स कंसोलिडेशन में है। नीचे में 465 और ऊपर में हम देखते हैं 650, तो ये 200 रुपए के दायरे में घूम रहा है। इमीडिएटली अगर हम चार्ट की बात करें तो इसकी दिक्कतें आती है 592 के आसपास, जहां पे हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दैट में एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। स्टॉक ने एक पिवट लो बना के इमीडिएट मूविंग एवरेजेस में सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की है, तो दैट इज अ पॉजिटिव। तो इसका स्विंग लो लगभग आता है 542 के आसपास। तो पहले तो आपने 542 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, और नियर टर्म टारगेट्स जब तक ये 592 क्रॉस ना करे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़ी तेजी आएगी। 592 अगर आता है तो फिर हम इसे फिर रीअसेस कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए दीवान आगरा से। नमस्कार सर, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार दीपाली जी, बताइए क्या क्वेश्चन है? मैम मेरे पास IEX है 1200 क्वांटिटी। ओके, हेलो, आपके पास IEX के कितने शेयर्स हैं वो बताइए आप मुझे पहले। 1200 शेयर्स है, राइट? और आपका बाइंग 124 का। आपने हाल फिलहाल में लिया क्या ये स्टॉक? ये मैंने लास्ट वीक लिया था। ओके, और ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया? यस मैम। कोई खास वजह स्टॉक को पिक करने की? नहीं मैम, न्यूज था कुछ ऐसे ही कि इसका तो मैंने लिया था, अभी देखा इसका कि डाउन भी है और वैसे करके काफी नुकसान दिया है स्टॉक ने निवेशकों को लंबी अवधि में। क्या करना चाहिए इनको? भाव के आसपास ही अभी तो 2 रुपए ऊपर है, रख लें या निकल जाए? ये स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक है, और थोड़ा बहुत पुल बैक आया था लेकिन वो भी कोलैप्स हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी डेली और वीकली टाइम फ्रेम्स देखें तो वीक है। ये लकी है कि अभी इन्हें 1-1.5 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन अगर ये लेवल्स से स्लाइड करता है तो फिर से हम 115 110 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर है, चार्ट्स पे लोअर लो लोअर हाइज हैं, तो मेरी सलाह तो यही है कि अभी तो कोई नुकसान है नहीं, तो इमीडिएट निकल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अतुल प्रकाश हैं वाराणसी से सवाल पूछने के लिए। अतुल जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। मैडम नमस्कार, BSE के शेयर्स है अराउंड 1320 के, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब मैं वेट करूं एक्चुअली 4000 के लेवल्स का, तो कब तक वेट करना चाहिए मुझे इसमें? ओके, हालांकि टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है कि 4000 आपको कब तक हासिल होगा, बट स्टॉक पर जरूर राय दी जा सकती है कि ये स्टॉक स्ट्रांग लग रहा है, फर्दर मूव कर सकता है या फिर नहीं, उस पर बात करेंगे। बताइए, हमें 4000 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, होल्ड कर लें उस टारगेट के लिए? और अगर आप ये बता पाए कि कब तक वो लक्ष्य हासिल हो सकते हैं? BSE स्ट्रांग प्रॉफिट्स में ऑलरेडी। जी देखिए, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। अगर मंथली वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, हाई लोज का स्ट्रक्चर है, तो दिक्कत तो फिलहाल कुछ नहीं है। स्टॉक ने रिसेंटली एक पॉज लिया था, 2-3 दिनों का एक ऑर्डरली पुल बैक लिया, और ट्रेंड से वापस हम पिछले 2 दिनों में एक अपथरस देख रहे हैं। तो हमारा पिवट लो बनता है 3400 का, तो पहले तो आपने 3400 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करने की सलाह है। स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक इट कैन इंच अप टुवर्ड्स 3800 3850, वहां पे हम फिर सलाह कर लेंगे। लेकिन 3400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, तो ये रही BSE लिमिटेड पर। बात करेंगे अब सुनील बत्रा से, दिल्ली से कनेक्टेड हैं। सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास 2 हैं शेयर, बजाज कंज्यूमर 240 शेयर ओके, एट 230 रुपए, और आजाद इंजीनियरिंग 30 शेयर 1450 रुपए। नहीं, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? आजाद इंजीनियरिंग। आजाद इंजीनियरिंग, ओके, पूछ लेते हैं। आजाद इंजीनियरिंग, आई एम नॉट श्योर अमित ट्रैक करते होंगे या फिर नहीं ट्रैक करते होंगे तो जरूर राय दिलवाएंगे। अपना लेवल और बता दीजिए मुझे आजाद इंजीनियरिंग पर। 1450 रुपए। ओके, क्या करना चाहिए? 1450 आजाद इंजीनियरिंग, यहाँ भी शानदार मुनाफे में है ये। दूसरा बजाज कंज्यूमर 230 की बाइंग है, 240 शेयर्स हैं।
जी बजाज कंज्यूमर पे पहले आ जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हाई लोस का स्ट्रक्चर है और हर पुल बैक में स्टॉक इज बीइंग बॉट इनटू। पिछले 3-4 दिनों का 5 दिनों का करेक्शन आया था 10 डेमा से, हम वापस एक अप मूव देख रहे हैं। तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट बनता है लगभग 443 के आसपास। तो पहले तो आप बजाज कंज्यूमर को आप होल्ड करें 443 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके डेली वीकली सारे स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है, बट ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आ गई है, इसलिए हमने अपना प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए 443 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। आजाद इंजीनियरिंग मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, पहली बार नाम सुना है तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इस स्टॉक पर। बात करेंगे हम नरेंद्र से, अगले व्यूअर हमारे साथ हैं। नरेंद्र नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरे पास HDFC बैंक के 400 शेयर हैं, 975 के हिसाब से खरीदा था, तो क्या करना चाहिए? ओके, और आपका नजरिया क्या है इस स्टॉक में? एक्चुअली मीडियम टर्म का नजरिया है। ये मैंने ईरान वार के शुरू होने के थोड़ा दिन पहले ही खरीदा था, ये सोच के कि ये वापस 1000 से ऊपर जाएगा। पूछ लेते हैं। 400 शेयर्स HDFC बैंक के 975 के बाइंग है, 782 पर बंद हुआ है, लगभग 200 रुपए का नुकसान है, क्या करें? जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली HDFC बैंक में दिक्कत तो ऑनेस्टली है। ये HDFC बैंक हैज बीन एन आउट परफॉर्मर कई सालों से, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली स्टॉक अंडर प्रेशर है। यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी बिकवाली देखी 900 के लेवल से, और रिसेंटली स्टॉक ने 720 तक के लेवल्स टच किए थे। जो रिकवरी आई, स्टॉक 800 के ऊपर जरूर गया, जो कि एक अहम साइकोलॉजिकल लेवल था, बट इस रिकवरी में 800 होल्ड करना बहुत जरूरी था। और लेकिन हमने देखा कि वो लेवल्स वापस ब्रेक होंगे, 10 और 20 डेमा के नीचे वापस ये स्लाइड कर रहा है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट जरूर आ सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है 750 740 के लेवल्स फिर से रिविजिट हो सकते हैं। अगर आप वो लेवल्स देखने को तैयार है और थोड़ा सा वहां पे वेट कर सकते हैं कंसोलिडेशन का, तो आप इस स्टॉक को होल्ड करें। बट ये रखिएगा अपने टेक्निकली कि 750 740 यहाँ पे विजिट हो सकता है। ओके, बात करेंगे अब शुभम से, दिल्ली से सवाल भेजा है इन्होंने, और कैस्ट्रॉल है इनके पास। शुभम नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका, और इनके पास है कैस्ट्रॉल 2700 शेयर्स, 186 की बाइंग, फिलहाल 3 रुपए नीचे इनके भाव से स्टॉक। देखिए, ये स्टॉक कैस्ट्रॉल काफी साइडवेज मोमेंटम में है, एकदम साइडवेज होके रखा हुआ है। 2024 में ये स्टॉक एक बुल मार्केट में था और ऑलमोस्ट 289 तक के प्राइसेस दिखाए थे। उस हाई बनाने के बाद ये स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली ग्रेजुअल डिक्लाइन में चला गया है। पिछली 1-1.5 साल से ऑलमोस्ट साइडवेज है। साइडवेज की अगर बात करें तो नीचे 170 और ऊपर 233, तो ये 30-40 रुपए के दायरे में घूम रहा है। स्ट्रक्चर नेगेटिव है क्योंकि 200 एमआ के नीचे है, इन्हें कोई लॉस खास विशेष यहाँ पे है नहीं। तो मेरी सलाह ये है कि एक ऐसा स्टॉक जिसमें कोई मोमेंटम ही नहीं है और साइडवेज है, तो उसमें बेट नहीं करना चाहिए। एक ट्रेंड इमर्ज होने दीजिए, फिर हम वापस यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। विशेष कोई लॉस नहीं है, कोई उछाल है तो निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करेंगे प्रमोद भाटिया से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार प्रमोद जी, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। मैम, मेरे पास प्रेस्टीज एस्टेट के 250 शेयर हैं 1225 रुपए के रेट से। ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए हैं, अभी इसको होल्ड करूं या सेल कर दूं? ओके, प्रेस्टीज एस्टेट 250 शेयर्स 1225 की बाइंग है, बेच दें या रखें? फिलहाल 200 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर हम ये सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पे हमने अच्छी खासी गिरावट देखी थी रिसेंटली, लेकिन यहाँ इन सब स्टॉक्स में एक बेस फॉर्म हुआ है। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने भी 10, 20 और 50 डेमा रिगेन किया है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर आता है 1490 के आसपास, लेकिन एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था 1380 का, वो भी स्टॉक ने रिगेन किया है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्लोली एंड स्टेडीली इंच अप करेगा। तो लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 1380 रुपए का 1380 का लगाए और इसे होल्ड करें। ओके, तो प्रेस्टीज एस्टेट होल्ड करने की सलाह है 1380 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए CNBC आवाज, चल वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। सवाल लेते हैं। एक एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है हमें नमन जैन ने अजमेर से। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 3000 शेयर्स हैं, 24 रुपए के आसपास की बाइंग है। क्या करना चाहिए? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी आधा हो चुका है इनका स्टॉक ऑलमोस्ट, क्या करें अब? जी देखिए, स्ट्रक्चर तो इसका वीक ही है स्टॉक ने, लेकिन 10, 20, 50 डेमा रिगेन किया है। 15 रुपए एक तरह का इसका रेजिस्टेंस है। तो कोई भी उछाल है जहां आपका लॉस कम हो, यहां से निकलने की कोशिश करें। ये राकेश कुमार उपाध्याय से लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है श्रीराम फाइनेंस पर 200 शेयर्स 980 की खरीदारी है, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, श्रीराम फाइनेंस का स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि डेली चार्ट्स में लोअर हाई बना था लगभग 1056 के आसपास। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे गिरावट है और स्टॉक ने 10, 20 और 50 डेमा ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे भी कोई उछाल है तो आप निकलने की एक बार शॉर्ट टर्म में कोशिश करें। आयुष का सवाल है कोलकाता से और इन्होंने लिया हुआ है यस बैंक। इनके पास 1000 शेयर्स हैं यस बैंक के और जो खरीदारी का प्राइस है वो 27 रुपए 14 पैसे का है और इस पोजीशन में इनका लंबी अवधि का व्यू है, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक इनको 7 रुपए प्रति शेयर के आसपास का नुकसान दे रहा है। तो लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सलाह इनके लिए रहेगी अमित? देखिए, लंबी अवधि के व्यू से जब तक ये स्टॉक 21 से लेके 22 रुपीज का ये जोन नेविगेट नहीं करता ऑन द पॉजिटिव साइड, थोड़ा सा मेरे को लगता है ये साइडवेज रहेगा। अप ट्रैक्शन आने के लिए 22 रुपया क्रॉस करना जरूरी है। तब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो आप इसे होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 19 रुपए का लगा के रखें। 19 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, फिलहाल आप होल्ड कर लें। बात करेंगे प्रमोद महेश्वरी की। देवास से इन्होंने सवाल भेजा है जियो फाइनेंशियल पर 300 शेयर्स 330 की इनकी बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं। हालांकि एक डिस्क्लोजर भी देते हैं कि जियो फाइनेंशियल और सीएनबीसी आवाज नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट सेम है जो रिलायंस हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो 330 की इनकी बाइंग है, 250 पर बंद हुआ, 80 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या करना चाहिए? जी देखिए, अब फाइनली जियो फाइनेंशियल के स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस बना है, एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट है और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा एक अपमूव भी दिखाया है। तो आपको 240 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करना है। ओके, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है जियो फाइनेंशियल। ये राय आपके लिए। कल्पक का सवाल है अहिल्या नगर से। आरईसी पर लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो इनकी बाइंग है वो काफी ऊपरी स्तरों की है, क्योंकि 633 पे इन्होंने खरीदा है। स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो गया इनके भाव से, तो क्योंकि 375 पर बंद हुआ है आज के सेशन में ही, यानी 250 रुपए से ज्यादा का नुकसान पर स्टॉक। क्या करना चाहिए? जी देखिए, यहाँ पे काफी अच्छी खासी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज हुई है। पीएफसी तो ऑलरेडी आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है आरईसी इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एक बार ये स्टॉक 390-400 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। तो अब इन लेवल्स में जब इतना बेस बना है तो अब लॉस बुक करने की सलाह नहीं है, रेदर आप होल्ड करें, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 360 रुपए का लगा के रखें। ओके, अमित एक व्यूअर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है, उनका सवाल लेते हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, ये टाटा स्टील के मेरे पास शेयर है 146। जी जी ओके, 146 की बाइंग है टाटा स्टील, 1300 शेयर्स है आपका। होराइजन क्या है स्टॉक में? यही कि इसको होल्ड करें, क्या करें, और अभी सेल करके प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, होल्ड करें या प्रॉफिट्स ले लें? फिलहाल 70 रुपए का फायदा हो रहा है पर स्टॉक। जी देखिए, स्टॉक में कोई वीकनेस तो है नहीं, हायर है, हाई लो का स्ट्रक्चर्स बन रहा है और जब मार्केट में हमें क्रैक दिख रहे थे ओवरऑल मार्केट में, तो टाटा स्टील बड़े अच्छे से 205, 210 के लेवल्स होल्ड कर रहा था। तो इमीडिएट स्विंग लो आता है 208 रुपए का। आप एक 208 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं अपना प्रॉफिट डिफेंड करने के लिए और इस स्टॉक को होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है टाटा स्टील, बने रहिए आप। कोई क्लोजिंग कमेंट? सवाल क्यों कितने शामिल करेंगे हमें? कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ओके, तो चलिए इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे आज के शो में। शुक्रिया आपका अमित आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। नमस्कार।